नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं विशाल सिंह। पूर्वांचल के एक माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या। अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर होने के बाद माफिया अतीक का साम्राज्य लगभग धूल में मिल चुका है। ऐसे में पूरे प्रदेश की नजरें पूर्वांचल के ही एक दूसरे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी पर थी। लोग ये जानने को उत्सुक थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा जैसी सिंह गर्जना की थी, उसकी तपिश माफिया मुख्तार के साम्राज्य पर कैसे पड़ती है। अब शनिवार का दिन मुख्तार अंसारी के आतंक राज पर भारी पड़ा है। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के एक 15 साल पुराने मामले में अंसारी बंधुओं को दोषी मानते हुए जहां मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का अर्थदंड दिया है, वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने को ऐलान कर दिया है। 4 साल की सजा मिलने से मौजूदा वक्त बसपा सांसद अफजाल अंसारी जनप्रतिनिधित्व कानून की चपेट में आ गए, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता चली गई। आइए शुरुआत करते हैं अंसारी ब्रदर्स के उस राजनीतिक सफरनामे की जिसकी ओट में आतंक का महल खड़ा होता चला गया। इसके बाद आपको बताएंगे अंसारी बंधुओं की वो 2 बड़ी भूल जो उनके आतंक राज के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। अफजाल अंसारी ने 1985 में अपना पहला चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ा और जीता था। इसके बाद उनका झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ हो गया था। अफजाल अंसारी 6 बार विधायक और 2 बार सांसद चुने गए। अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी के राजनीतिक करियर की। सन 1995 में मुख्तार ने कम्युनिस्ट पार्टी से विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ा था। गाजीपुर सदर सीट के पहले चुनाव में मुख्तार अंसारी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1995 के आखिरी दिनों में बहुजन समाज पार्टी ने मुख्तार को गाजीपुर की जिलाध्यक्ष बना दिया था। तब बसपा सरकार ने मुख्तार अंसारी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई थी। इसके बाद 1996 के चुनाव में मऊ सीट से बसपा के सिंबल पर मुख्तार अंसारी पहली बार विधायक बने थे। तब से अब तक जेल में रहते हुए 5 बार विधायक बन चुके हैं। 1996 में बसपा फिर 2002 और 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2012 में खुद की बनाई कौमी एकता पार्टी से चुने गए। 2017 में कौमी एकता पार्टी को बसपा में विलय कर दिया गया। इसके बाद 2017 में फिर बसपा से विधायक चुने गए। इसके बाद 2022 में मुख्तार अंसारी ने ये सीट अपने बेटे अब्बास अंसारी के हवाले कर दी। अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से चुनाव लड़े और विधायक बने। अब्बास अंसारी मौजूदा वक्त में जेल में है। ये तो हो गया अंसारी ब्रदर्स का सफरनामा। अब बात उनके गुनाहों के सफर की करते हैं। मुख्तार अंसारी का नाम पहली बार गाजीपुर में हुए 1988 के सच्चिदानंद राय हत्याकांड से सामने आया। यह हत्या जमीन के विवाद में की गई थी। यह पहला मौका था जब मुख्तार अंसारी का नाम किसी गंभीर अपराध से जुड़ा था। हालांकि सबूत जुटाने के मामले में पुलिस के खाली हाथ रहने पर मुख्तार अंसारी को दोषी साबित नहीं किया जा सका था। इसके बाद मुख्तार का नाम कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या से जुड़ा। पुलिस ने पहली दफा मुख्तार अंसारी को 1991 में गिरफ्तार किया था, लेकिन जब वो लेकर जा रहे थे तभी शूटआउट में 2 पुलिसकर्मी मारे गए और मुख्तार फरार हो गया था। इसके बाद 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें भी मुख्तार अंसारी को ही आरोपी बनाया गया था। यहीं से मुख्तार अंसारी का अपराध जगत में कद बढ़ता चला गया। 1990 के दशक से ही मुख्तार और उसके गैंग ने टेंडर और ठेकों पर कब्जा जमाने के साथ ही जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अंसारी ब्रदर्स नामी बेनामी संपत्तियों का साम्राज्य खड़ा करना चला गया। मुख्तार अंसारी की 2 बड़ी भूलें जो उनके साम्राज्य के पतन का कारण बन गई। उनके बारे में बताने से पहले एक नजर माफिया मुख्तार अंसारी के राजनीतिक रसूख पर डालते हैं। यह घटना सत्ता के अपराधियों को देहरी पर नतमस्तक हो जाने जैसी है।
दरअसल जनवरी 2004 में यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट का प्रभार पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के पास था। शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी द्वारा एलएमजी खरीदने का न केवल खुलासा किया था, बल्कि एलएमजी बरामद कर मुख्तार अंसारी पर पोटा लगा दिया था। इसे लेकर तत्कालीन सपा सरकार में हड़कंप मच गया था। ऐसे आरोप लगे कि तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने डिप्टी एसपी शैलेंद्र पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद शैलेंद्र सिंह ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक रसूख की कहानी यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद शैलेंद्र सिंह के ऊपर वाराणसी कैंट थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा डीएम कार्यालय के कर्मचारी लाल जी की तरफ से ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के खिलाफ किया गया था। इस मामले में शैलेंद्र सिंह को जेल भेज दिया गया और यूपी पुलिस ने ही कभी अपने साथी रहे शैलेंद्र सिंह पर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। हालांकि अब जाकर यह मुकदमा वापस ले लिया गया है। अब आते हैं माफिया मुख्तार अंसारी की पहली भूल पर। ये समूचे बनारस के इलाके में नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड के नाम से चर्चित था। बताते हैं अपना चुनाव लड़ने के लिए फंड जुटाने के वास्ते 1997 में मुख्तार अंसारी ने बड़ा कोयला कारोबारी और विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण कराया था। 22 जनवरी 1997 को रुंगटा के घर फोन कर उनके परिजनों से 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। बताते हैं डरे हुए परिजनों से 1 करोड़ की फिरौती दे भी दी थी, लेकिन इसके बाद भी नंदकिशोर रुंगटा का कहीं पता नहीं चला। बताया जाता है उनकी हत्या कर शव को प्रयागराज में कहीं ठिकाने लगा दिया गया था। अब बात करते हैं दूसरी भूल, यानी अंसारी बंधुओं के आतंक राज के ताबूत की आखिरी कील की, यानी भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड की। यह घटना कितनी गंभीर थी, इस घटना के दिन को आज तक गाजीपुर इलाके में ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। 1997 के नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद भाजपा ने वर्ष 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से कृष्णानंद राय को टिकट दिया। कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराकर चुनाव जीत लिया था। अपनी बादशाहत वाले इलाके में कृष्णानंद राय की जीत को अंसारी ब्रदर्स ने अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए खतरे की घंटी मानते हुए इसे दुश्मनी के रूप में ले लिया था। दरअसल कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े कहानी बदले और रसूख को बनाए रखने की है। हालांकि इस घटना ने उस समय मुख्तार अंसारी को जराइम की दुनिया का नामी चेहरा बना दिया था, लेकिन देर सवेर यही हत्याकांड उनके साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। बताते हैं यह घटना 29 नवंबर 2005 की है। खतरे को देखते हुए विधायक कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलते थे, लेकिन उस दिन हल्की बारिश हुई थी और विधायक को बगल के गांव में एक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने जाना था। लिहाजा कृष्णानंद राय बेफिक्र होकर बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी से घर से निकले। ये भूल उनके जीवन की अंतिम भूल साबित हुई। उद्घाटन करने के बाद शाम करीब 4 बजे जब विधायक कृष्णानंद राय का काफिला वापस हो रहा था, तभी एक गाड़ी पर सवार होकर आए 7-8 बदमाशों ने उनके काफिले पर ताबड़तोड़ करीब 500 राउंड फायरिंग कर दी थी। इस घटना में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। हमलावरों ने कृष्णानंद राय की मौत सुनिश्चित करने के लिए इस कदर गोलियां मारी थी कि पोस्टमार्टम के दौरान विधायक के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थी। यह घटना यूपी के इतिहास की सबसे सनसनीखेज राजनीतिक हत्या के रूप में दर्ज हो गई थी। समूचा पूर्वांचल थर्रा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस घटना को लेकर वाराणसी में धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद भी 21 फरवरी 2006 को यूपी पुलिस की ओर से भाजपा विधायक हत्याकांड में जो पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसमें मुख्तार अंसारी का नाम नहीं था। हालांकि अब हवा का रुख अंसारी बंधुओं के खिलाफ हो गया है। यह कहा जाना गलत नहीं होगा कि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सजा मिलने के बाद स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि गुंडे और माफियाओं का शासन खत्म। हालात अब ऐसे भी समझ सकते हैं। मुख्तार अंसारी पर 59 केस होने के बावजूद उसको पहली बार सजा पिछले साल सुनाई गई। 34 सालों में पहली दफा ऐसा हुआ जब मुख्तार को 7 साल की
सजा सुनाई गई है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके लिए इस खबर को लिखा था वीरेंद्र मिश्रा और फरमान अहमद ने। इस खबर को एडिट किया है एडिटर दीपू राजवंशी ने और कैमरे के पीछे हैं कैमरामैन सिद्धांत पांडे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।